गूगल एआई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसीवादी बताकर अपनी मुश्किलें बढ़ा चुका है। भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा पर भी सवाल उठाया है, जिसके बाद अब गूगल को सरकार नोटिस भेजने की तैयारी में है। पीएम मोदी को लेकर गूगल से एआई से एक सवाल पूछा जाता है, जिसके जवाब में गूगल आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देता है। गूगल एआई नरेंद्र मोदी को लेकर जो जवाब देता है, उसके बाद अब गूगल की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वहीं जब एआई से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो जवाब वैसा नहीं आता जैसा नरेंद्र मोदी को लेकर आया है। सरकार को गूगल का जवाब पसंद नहीं आया और इसी मामले में अब गूगल की परेशानी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या है, आपको हम एक एक करके समझाएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द खूब चलन में है। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए एआई शब्द और उसके द्वारा सुपर फास्ट तरीके से किए जा रहे कार्य को खूब पसंद भी किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा होगा। हो सकता है आपने एआई की मदद से बनी कई फोटोज या फिर वीडियोस भी देखी होगी। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरनेट का इस्तेमाल कर उनके इंटरेस्ट को जानकर पैटर्न समझती हैं और उनका डेटा इकट्ठा करती हैं और उसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर को उसके पसंद के कंटेंट प्रोवाइड करने में लग जाती हैं। बाकी अब आते हैं एआई के बाद चैट जीपीटी नाम के एआई टूल पर। जी हाँ, जो पिछले कुछ महीने में काफी चर्चे में रहा और अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब तुरंत ही लिखित में आपको मिलता है। मगर आपको किसी विषय पर अगर 400 शब्दों का निबंध लिखना है तो ये भी आपको चैट जीपीटी तुरंत लिखकर दे देगा। हालांकि गूगल ने पहले भी साफ किया था कि अभी चैट जीपीटी को एकदम से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी में कई खामियां अभी भी हैं जिस पर काम किया जा रहा है। इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता और इसी का परिणाम भी अब सामने आ गया। आपको बता दें कि गूगल जेमिनी दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई माना जा रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसानों की तरह ये सोचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने और एक्सपर्ट्स की सुने तो चैट जीपीटी की तुलना में गूगल जेमिनी एआई बेहद ही ज्यादा पावरफुल है। विशेष बात यह है कि गूगल ने अपने एआई मॉडल का नाम जेमिनी रखा है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंसानों की तरह सोचेगा, तुरंत ही जवाब देगा। और अब इसी गूगल जेमिनी पर जब एक यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल किया तो जवाब बेहद ही अशोभनीय मिला। अब वो सवाल क्या था, ये जानते हैं। तो एक यूजर ने गूगल के एआई चैट टूल जेमिनी से पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी फांसीवादी हैं। इस सवाल का जवाब जेमिनी देता है और कहता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं। उन पर ऐसी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे फांसीवादी बताया है। हालांकि विशेषज्ञों का नाम गूगल एआई ने नहीं दिया और ये आरोप बताया है उसने कि ये आरोप कई पहलुओं पर आधारित है। इसमें भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा भी शामिल है। अब जब ये जवाब एआई ने नरेंद्र मोदी को लेकर दिया, उसकी ठीक बाद जब यही सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बारे में पूछा गया तो एआई को स्पष्ट जवाब नहीं देता है। जिसके बाद अब कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट खूब तेजी से वायरल हो गया, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की नजरें पड़ी और उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि इस मामले में गूगल एआई के आपत्तिजनक जवाब में कई कानूनों का उल्लंघन भी हुआ है। सरकार अब उस पर आगे एक्शन ले सकती है। गूगल जेमिनी पर पक्षपात का भी आरोप लगा है, क्योंकि जेमिनी ने मोदी को फांसीवादी कहा, जबकि यही सवाल अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए पूछा गया तो गूगल एआई ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि जेमिनी के फांसीवादी वाले जवाब पर नोटिस मिलने के बाद गूगल ने खुद आकर उस पर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि जेमिनी सभी सवालों का जवाब देने में हमेशा सक्षम और विश्वसनीय नहीं है।
उस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है। गूगल के मुताबिक चैटबॉट करंट अफेयर और राजनीतिक विषयों पर हमेशा सही जवाब नहीं दे सकता। इस पर ज्यादा भरोसा ना करें, ऐसा कहना गूगल का है। बाकी अब पीएम मोदी पर टिप्पणी कर गूगल एआई तो फंस गया है, मगर इससे आम लोगों को ये जरूर समझ आएगा कि हर वक्त गूगल और गूगल एआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है, उस पर कोई आगे नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। ये खबर आप द क्लियर कट पर देख रहे थे। धन्यवाद।